बड़े समय लगा, मानी नहीं। आखिर में राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, तू क्या चाहती है? आज तेरे राम कल राजा बनेंगे, श्रृंगार सज ले, पीला वस्त्र पहन ले, पीतांबरी पहन ले, महलों की शोभा बढ़ा। रानी कहती है, राजन, एक समय था मैंने आपकी युद्ध में मदद की और आपने मेरे को 2 वचन भरे हैं। आज मैं उन वचनों को मांगना चाहती हूं। क्या आप उन वचनों को याद करते हैं? राजा दशरथ ने कहा, कौन से बड़ी भारी बात, एक नहीं तू 10 मांग ले, 2 नहीं तू 10 मांग ले, 2 ही वचन तो हैं, मांग ले, बोल क्या दूं? खेत खलियान अन्न धन रुपए पैसे जो तू बोलेगी मैं अंबार लगा दूंगा। रानी कहती है कि कई नहीं राजन, ऐसे नहीं, पहले प्रतिज्ञा करो कि मैं दूंगा। दशरथ कहता, देने में क्या प्रतिज्ञा करनी है, मैंने वचन भर दिया, दूंगा तो दे दूंगा। केकई ने कहा, नाना पहले संकल्प करो। क्यों कहा केकई ने? सुनो मेरी माताओं, जब आप घर में कोई पूजा लगाती हैं, कोई अच्छा काम करती हैं, तो आपके बामण जी सबसे पहले क्या करते हैं? संकल्प। आपके हाथ में रुपया रखते हैं, फूल रखते हैं, पत्ती रखते हैं और क्या बाँचते हैं? संकल्प। उस संकल्प का मतलब ये होता है कि जो भी हम कर रहे हैं, मन वचन कर्म से पालन करेंगे। संकल्प का मतलब संकल्प का मतलब वचन भरना। और जो एक बार संकल्प कर देते हैं उस काम को करना पड़ता। अगर आपने संकल्प अपने ब्राह्मण को दे दिया कि 7 दिन तक यहाँ पे पाठ बाँचना, तो उसे बाँचना पड़ेगा। क्यों? संकल्प हो गया। नहीं बाँचेगा, गड़बड़ झाला हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संकल्प, शादी ब्याह करती हो तो कन्यादान का संकल्प करती हो कि मैं माँ हूँ और ये इसके पिता हैं और हम माता पिता दोनों आज अपनी कन्यादान का संकल्प बाँचते हैं, और बाँच दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 घंटे बाद फिर बोलो नहीं संकल्प वापस लेती हूँ, नहीं देती। ऐसा नहीं होता। संकल्प का मतलब होता है वचन भरना। और संकल्प करने से हमारे अंदर के शक्तियाँ जागती हैं, हमारे अंदर का वैभव जागता है, हमारे अंदर का यश जागता है। केकई जानती है इस बात को। उसने कहा, राजन पर्ण करो, संकल्प करो। दशरथ कहता है, रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चले आए, रघुकुल रीति सदा चली
सदा चल आए। रघुकुल रीत सदा चली आई। अरे रानी, मैं रघुवंशी हूं। हमारे वंश में किसी ने झूठ नहीं बोला, किसी ने एक बार हाँ कह के ना नहीं बोला। हम वचन के पक्के लोग हैं। आप वचन देने के बाद में चाहे प्राणी निकल जाए, काल आ जाए सामने काल, हम डरने वाले नहीं है। वचन दिया और काल आ गया, कुछ भी हो जाए। अच्छा, पक्का कर लिया केकाई ने। अब केकाई कहती है अब मौका है, लोहा गरम है, चोट मार दो। केकाई कहती है राजन सुनो कान खोल करके। सुना हो प्राण प्रिया भावत जी का। ये मेरे प्राणों के प्यारे, कितनी मिलावटी बात कर रही है। सुना हो प्राण प्रिया भावत जी का। आगे कहती है देइए कुबारा भरता ही टीका। पहला वचन, भरत को राज तिलक होना चाहिए। दशरथ खड़ा था, खड़ा ही रह गया। राम के बजाय भरत को दे वो एक बार भरत टीका। भरत को टीका होगा। आगे कहती है मांग हो दोसरे बरे कर जोरे। अब राजा दशरथ के चरणों में गिर गई, हाथ जोड़ने लगी कि दूसरा वर भी सुन लो। और जाकर राजा दशरथ के चरणों में पड़ गई, चरण पकड़ लिए। क्या कहती है मांग हो दोसरे बरे खर जोरे। दूसरा वर मांग रही हूं। पुरवनाथ मनोरथ मोरे। आज मेरी मनोरथ में पूर्ण करना राजा। आज जो मेरी दूसरे वर मांगने की मनोरथ है उसे भी पूरा करना। ये ऐसा नहीं कि एक पूरा कर दिया, दूसरा भी पूरा करना है। और क्या कह रही के कई दूसरे वर के लिए पैस बेस विशेष उदास 14 बरिस राम बनवासे। के कई ने मांगा तापस बेस। कैसा भेष? ये राजसी वस्त्र यहीं छोड़ेगा, हार अपने गले का यहीं छोड़ेगा, हाथों के अंगूठियां यहीं छोड़ेगा, स्वर्ण जनित वस्त्र यहीं छोड़ेगा, गले का नवलखा हार यहीं छोड़ेगा, कमर की स्वर्ण कंगनी यहीं छोड़ेगा, हाथ का शुभ कंगना यहीं छोड़ेगा, माथे का स्वर्ण मुकुट यहीं छोड़ेगा, सब यहीं त्यागेगा राज चिन्हों को।
और बनेगा जोगी, राम बनेगा जोगी, तापसी बन बन भटकने वाला, लोगों के पास में बैठ के कंदमूल फल खाने वाला। तापस का मतलब होता है किसी नगर की सुविधा का भोग नहीं लेगा, किसी नगर में नहीं जाएगा, हाय दंड कमंडलू लेकर के और बदन पे पहनेगा जोगिया बाना। क्या मांग रही है के कई? जोगिया बाना। जोगिया बाना किसको कहते हैं बहिना? इसको कहते हैं जोगिया बाना। ये किस रंग का है? ध्यान से सुनो, इस रंग का क्या नाम है? ये जोगिया बाना ये उगते सूरज का रंग है, अरे उगते बाल सूरज का रंग है। उगता हुआ बाल सूरज आप देखेंगे इस रंग में दिखाई देगा, और डूबता हुआ भी इसी रंग में दिखाई देगा। उगता हुआ और डूबता हुआ किस रंग में दिखाई देता है? केसरिया। ये इसी में जोगिया बाने में है। इसीलिए जो योगी होते हैं वो कौन सा वस्त्र अच्छा मानते हैं? जोगिया। इस कपड़े को पहनने से मेरी माताओं कुछ चीजें बिना मेहनत के मिल जाती हैं। ज्यादा जप तप की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आधा काम तो ये कपड़ा ही कर देता है। क्यों?